आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 18 हमें बताता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे करता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सेक्शन 18 बताता है, कहता है फॉर एवरी हाई कोर्ट, ठीक है। सबसेक्शन 1 बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल, यहाँ पर शेल वो करेगी अगर कोई उसने अपॉइंट करना है, अगर उसने अपॉइंट कोई करना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और पेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। कहता हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वो जो हाई कोर्ट में किसी भी अपील को परस्यू करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सबसेक्शन ये आगे उसकी प्रोविज़न कहता प्रोवाइडेड डेट फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। यहाँ पर जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात की गई है कि जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसमें अपॉइंट करेगी पीपी और मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सबसेक्शन 2 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और में मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी लोकल एरिया में अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की केस है उनको केस को परस्यू करने के लिए। सबसेक्शन 3 फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई, द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वहाँ पर यहाँ पर शेल है, यहाँ पर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में था वो कर सकती है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किसी भी केस को परस्यू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में। उसकी प्रोविज़न आ गई प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड आल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। वो कहता है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर दिया ना किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, वो उसको दूसरे के लिए भी कर सकती है, मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए। सबसेक्शन 4 कहता है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शेल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज prepare a panel of name of the person who are in his opinion fit to be appointed up as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district। यहाँ पर क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, वो कंसल्टेशन करेगा सेशन जज के साथ। वो एक लिस्ट बनाएगा कि कौन से एडवोकेट एलिजिबल हैं या फिट हैं कि जो अपॉइंट हो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये लिस्ट बनाएगा कंसल्टेशन करके, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाएगा सेशन जज को से कंसल्ट करके। उसके बाद हमारा आ गया सबसेक्शन 5 ये बताता है, कहता नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। वो कहता है कि भाई आप किसी भी बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए पीपी और एपीपी जब तो उसकी लिस्ट, जो लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बनाई थी आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशन जज। ये सबसेक्शन 5 हमें बता रहा है। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है, ये नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 वो 5, ये सेक्शन 5 को बिल्कुल ही उसको धो रहा है। वो कहता है कि भाई जो भी तुमने कह दिया सेक्शन 5 ने उसको छोड़ दो, अब मेरी सुनो। कहता है वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। वो कहता है किसी भी स्टेट में अगर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है और उनका कोई कैडर मतलब कि कोई डिपार्टमेंट या कोई उनका मतलब किसी भी नाम से जो केस परस्यू कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, कहता अगर वो चीज़ है द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। मतलब अगर वो कैडर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से अपॉइंट करेगी, ना कि वो लिस्ट से, जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी, मतलब फिर वहाँ से अपॉइंट करेगी। लेकिन इसके आगे एक प्रोविज़न दे दी इसने, कहता प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, अगर उनको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसा बंदा फिट नहीं है जो इस कैडर में हो, जो एज ए अपॉइंट हो एज ए एपीपी और पीपीपी,
पीपीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उस टाइम क्या करेगी, द गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। वो कहता है कि भाई अगर उस लिस्ट में उस कैडर में अगर कोई बंदा ऐसा फिट नहीं है, उनको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एज ए पीपी बनी और एपीपी बनी, तो वो कहते हैं जो लिस्ट बनाई है सबसेक्शन 4 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, तो उसमें से अपॉइंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, रेगुलर कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर विच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पीपी बाय वट एवर नेम कॉल्ड एंड विच प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट पीपी बाय वट। वो कहता है कि रेगुलर कैडर मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो एज ए सरकारी वकील काम कर रहा है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका वो भी इंक्लूड है इसमें, मतलब कोई भी सरकारी वकील। आगे आ गया प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स अ पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल असिस्टेंट अंडर दिस नेम। मतलब कोई भी नाम का बंदा, मतलब ये नहीं है कि उसको यही टाइटल हो, उसको पीपी के या एपीपी के, कोई भी बंदा जो बस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो केस परस्यू कर रहा है। उसके बाद आ गया सबसेक्शन 7 कह रहा है कि ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1, 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 शैल ओनली इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एंड एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपको इस सेक्शन में एज ए पीपी या एपीपी लगना है ना, तो आपको 7 साल, कम से कम 7 साल कहीं किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या किसी भी कोर्ट में, ये नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट, बस 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडवोकेसी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम कह सकते हैं 7 साल का। आगे आ गया द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केस ए पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आपने सिंपल, मतलब जो नॉर्मल है, वो उनके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस, और अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इस काम के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए कोई स्पेशल बंदे होने चाहिए पीपी और एपीपी, तो उसके लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेसी में। Provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। ये है कि अगर ये आपको पता, अगर कोई विक्टिम है तो उसे सरकारी वकील मिलते हैं जो पीपी होते हैं। ठीक है, ये सेक्शन ये कहता है कि भाई विक्टिम को ये अधिकार है, ये अपनी अलग से, वो अपनी चॉइस का एक एडवोकेट अलग से कर सकती है। हमें ये सब सेक्शन 8 बताता है इसके बारे में। ठीक है, अगर कोई किसी विक्टिम ने अपना कोई प्राइवेट एडवोकेट करना, वो कर सकती है, अदरवाइज उसको तो सरकारी वकील मिलता ही मिलता है। सबसेक्शन 9 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और हैज़ रेंडर वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस सनीता सर्विस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been practiced as an advocate। ये कह रहा है कि भाई अगर आपने कहा ना कि 7 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर कोई बंदा किसी भी सर्विस में है, मतलब एज ए एडवोकेट, ठीक है, और वो किसी भी मतलब उसको कोई भी उसका डेजिग्नेट कोई भी है, लेकिन एडवोकेट है, वो कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, और उसने कोई अपनी सर्विस रेंडर की है इस एक्ट से कमेंसमेंट से पहले या बाद में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो उसकी सर्विस गिनी जाएगी कि इसने 7 साल और 10 साल एक्सपीरियंस। ये हमारा था सेक्शन 18। अब आगे आ गया सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये एपीपी हो गए जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो काम करते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, एक या एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी किसी भी सब डिवीज़न या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करने के लिए। अब आगे आ गया सबसेक्शन 2 द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जो कहता है कि सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है ना,
वो किसी भी सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो अपॉइंट यहाँ पर जैसे स्टेट गवर्नमेंट उसका करती है शेल वर्ड है यहाँ पर मैं वो भी अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को एपीपी एज ए एपीपी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केस परस्यू करे। सबसेक्शन 3 विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेन सबसेक्शन 1 एंड 2 कहता वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस। अगर लगता है कि कोई भी ऐसा एपीपी अवेलेबल नहीं है किसी भी पर्टिकुलर केस को परस्यू करने के लिए, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस टाइम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा ना मे अपॉइंट एनी पर्सन टू बी एपीपी इन चार्ज ऑफ दैट केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो प्रोविज़न है ये पहले सीआरपीसी में नहीं थी, ये नई इंक्लूड किया है कि ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वहाँ पर कोई एपीपी नहीं है ऐसा जो किसी पर्टिकुलर केस को परस्यू करे, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना 14 दिन का नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और किसी भी बंदे का मतलब जो एलिजिबल होगा उसको अपॉइंट कर देगा एज ए एपीपी, लेकिन ये नोटिस देगा आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, नोटिस देने के बाद 14 दिन का। लेकिन प्रोविज़न इसमें एक प्रोविज़न दे दी इन्होंने, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कहता है कि आप किसी ऐसे नहीं है कि अगर कोई एलिजिबल नहीं है आप किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं कर सकते कि आप एपीपी बनो और केस को परस्यू करो। जो पुलिस ऑफिसर he has taken any part in investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted। अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने उस केस में किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन की हो या किसी भी उस केस में उसका रिलेशन हो वो नहीं होगा, और इस बिलो दी रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, और अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे है तो वो एपीपी नहीं अपॉइंट होगा उस केस के लिए। और अगर वो पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह से वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन किया या किसी भी तरह का उसका रिलेशन है वो अपॉइंट नहीं होगा। इंस्पेक्टर से ऊपर वाला ऑफिसर और जो वो ऑफिसर जिसने उस केस में इन्वेस्टिगेट ना किया हो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है आफ्टर गिविंग द 14 डेज नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा था सेक्शन 19।